प्रमाणी तो संगम 48वां श्लोक। सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि और असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ, कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। हाँ, इसलिए ये 48वां श्लोक है। पेज साधक संजीवनी का पेज है 131 जी। इसमें समता का नाम योग है, हाँ ये जी। चल रहा था। अच्छा, व्याख्या ये के 131 पेज का लास्ट पैराग्राफ, लास्ट है। समता का नाम योग है। ये योग की परिभाषा है, ठीक है। ये योग की परिभाषा है। इसी को आगे फंसते अध्याय के 23 श्लोक में कहेंगे कि दुख के संयोग का जिसमें वियोग है, हाँ उसका नाम योग है। हाँ, योग की दो परिभाषाएं हो गई। योग की दो परिभाषाएं हो गई। एक परिभाषा तो है समत्वम योग उच्यते, समता का नाम योग है। और एक परिभाषा हो गई दुखों के संयोग का जिसमें वियोग है, उसका नाम योग है। तो ये संसार है, ये है दुखों का संयोग। शरीर और संसार है, ये है दुख संयोग। तो इसका वियोग है, उसी का नाम योग है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, अब संसार से हमारा वियोग कैसे हो सकता है? मरने से वियोग होता है, उससे तो मुक्ति होती नहीं, क्योंकि सब लोग मरते ही हैं, फिर भी मुक्त नहीं होते। तो दुख संयोग का वियोग कैसे होगा? कि इस संसार में रहते हुए संसार को अपना न माने, अर्थात ममता का त्याग, संसार की कोई इच्छा न करे, अर्थात कामना का त्याग, और संसार में ये मैं करता हूं, इस तरह से अहंकार का जो हमारे अंदर भावना है, उसका त्याग। तो भगवान कहते हैं विहाय कामान ये सर्वान पुमांस्ति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार से शांति में दिगच्छति। दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक है। जो कामनाओं का चित्र त्याग कर देता है और जो ममता और अहंकार का त्याग कर देता है, वो परम शांति अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। तो तीन चीजों का त्याग होने से ये दुखों के संयोग का त्याग हो गया। तो दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, अर्थात ये दुख रूप संसार के संयोग का ही वियोग है। संयोग का वियोग क्या है? इसको मैं और मेरा मानना, ये संयोग है, और इसको मैं और मेरा न मानना, ये वियोग हो गया। तो चाहे तो समता में स्थित हो जाओ। समता में स्थित होने का मतलब है आत्म स्वरूप का ज्ञान, क्योंकि हमारी आत्मा है वो सम है, न उसमें मृत्यु है, न उसमें जन्म है, न मान है, न अपमान है, न संयोग है, न वियोग है, न निंदा है, न स्तुति है, न राग है, न द्वेष है। हमारा जो स्वरूप है वो परम शुद्ध है, सच्चिदानंदमय है। तो या तो उसमें स्थित हो जाओ, तो समता में स्थिति हो गई, तो योग नाम हो गया। और या फिर जो ये दुख रूप संसार है, इससे संबंध विच्छेद कर लो। तो संबंध विच्छेद का अर्थ ममता, कामना और अहंकार का त्याग है। संबंध विच्छेद का मतलब ये नहीं है कि घर छोड़ के भाग जाओ और जंगल में चले जाओ। तो जंगल कौन सा? संसार नहीं है, वहां भी संसार भी साथ में है, शरीर भी साथ है। अर्थ ये है कि चाहे घर में रहो चाहे जंगल में रहो, ममता कामना का त्याग करें तो अहंता के त्याग की सामर्थ्य आ जाएगी, तो फिर ये दुख संयोग का वियोग हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़िए। ये दोनों ही परिभाषाएं वास्तव में एक ही है। हाँ, जैसे दाद की बीमारी में खुजली का सुख होता है हाँ, और जलन का दुख होता है, हाँ, पर ये दोनों ही बीमारी होने से दुख रूप है। हाँ जी। ऐसे ही संसार के संबंध से
होने वाला सुख और दुख दोनों ही वास्तव में दुख रूप है। बिल्कुल। ऐसे संसार से संबंध विच्छेद का नाम ही दुख संयोग वियोग है। ये जो संसार है इसमें क्या है, सुख और दुख। तो जैसे खुजली है उसमें सुख तो होता है, लेकिन खुजाते खुजाते जलन हो जाती है। तो सुख और दुख दोनों है। तो ये एक तो रोग है ना, ये भवरोग है। ये भी संसार भी एक भवरोग है। इसमें सुख और दुख रूपी खुजली चलती रहती है और मनुष्य सुखी दुखी होता रहता है और अंत में मर जाता है। तो इसलिए ये दुख संयोग का अगर वियोग करना है तो इससे संबंध है वो छोड़ना होगा। और संबंध छोड़ने का मतलब होता है कोई मेरा नहीं है, मुझे कुछ चाहिए नहीं है, बस ये दो चीज आते ही फिर मैं कुछ नहीं हूं इसका अनुभव हो जाएगा। तो ये एक बहुत सरल उपाय है। तो अब किसी को अगर अपने आत्मा में स्थित होने में कठिनाई मालूम होती है तो ये तो सबके सामने है संसार। तो संसार में मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, दो चीज स्वीकार कर लो बस। आप कहेंगे कुछ नहीं चाहिए तो फिर भोजन नहीं मिलेगा, तो कपड़ा नहीं मिलेगा, तो कपड़ा भी चाहिए, भोजन भी चाहिए। तो इसका प्रबंध भगवान की तरफ से पहले से है। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। सिर्फ कामना पूर्ति है उसका पहले से रचना नहीं हुई है। हमारे कर्मों के अनुसार कामना पूरी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो निर्वाह की व्यवस्था भगवान ने पहले से कर रखी है। इसलिए किसी को भी निर्वाह की चिंता नहीं करनी चाहिए, किसी प्रकार की कामना नहीं करनी चाहिए। तो दादू जी का दोहा आता है कि दादू दुनिया बावली सोच करे सो गेली, राम जी तो रोटी देसी दो पारे से पहली। मतलब जिसने चोंच दी है वो चुगा नहीं देगा क्या? ये जितने पक्षी है, पशु है, ये कहीं नौकरी करते हैं क्या? इनका पेट भरता है कि नहीं? छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, इनका पेट भरता है कि नहीं? सबका पेट भरने वाले भगवान है। तो फिर मनुष्य वो मूर्ख है जो निर्वाह के लिए चिंता करता है और उसके लिए कामना करता है कि कल रोटी मिलेगी कि नहीं पता नहीं, तो हाय रोटी मिलनी चाहिए। आप में से किसी का यह अनुभव है क्या कि बिना खाए मर गया कोई? सब पेट भरे हुए खा के ही मरते हैं। कोई बिना खाए मरने वाले होंगे तो वो बहुत कम, अपवाद स्वरूप। तो इसलिए वास्तव में सब प्रकार के ममता और कामना का त्याग करते ही दुख संयोग का वियोग हो जाता है। हाँ जी, आगे पढ़िए। अतः साएं दुखों के संयोग का वियोग अर्थात सुख दुख से रहित होना कहें, चाहे सिद्धि असिद्धि में अर्थात सुख दुख में सम होना कहें, एक ही बात है। इस श्लोक का तात्पर्य ये हुआ कि स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से होने वाली मात्र क्रियाओं को केवल संसार की सेवा रूप से करना है, अपने लिए नहीं। ऐसा करने से समता आ जाएगी। ऐसा करने से समता आएगी। तो अपने लिए जब तक हम कार्य करते रहेंगे अर्थात उनका फल चाहते रहेंगे। अपने लिए करने का अर्थ यही है कि भाई मैं व्यापार करता हूं, अब मेरे लिए इतना मुनाफा होना चाहिए, तो ये अपने लिए हुआ। लेकिन व्यापार करता हूं किस लिए? कि ग्राहकों को अच्छी चीज और सही तौल और सही माप से मिले और मुझे उचित जो मुनाफा है जिससे पेट भर जाए, उतना मुनाफा है जो भगवान अपने आप दे देंगे। तो बिना किसी इच्छा के केवल दूसरों के हित के लिए कार्य करना, ये अगर करेंगे तो फिर अपने आप समता आएगी। ये मूल बात आ गई। अब किसी का कोई प्रश्न है तो वो बोले, और नहीं तो फिर अब समय थोड़ा ही बचा है तो फिर हम लोग मूक सत्संग करेंगे। नारायण नारायण। तो यहाँ पर आज जो बात आई है वो ये आई है कि किसी भी प्रकार से जीवन में योग आना चाहिए। योग
संसार में योग नहीं है, संसार में संयोग है और वियोग है। आप देख लो, जो मिला है वो बिछड़ ही जाएगा, जो जन्मा है वो मरी जाएगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ कायम कोई मुकाम नहीं, यहाँ पर कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो सदा रहने वाली हो। तो इसलिए संसार में अगर हम ममता करते हैं तो रोना पड़ेगा, क्योंकि जिनसे ममता करते हैं वो वस्तुएं और व्यक्ति और अवस्थाएं कोई भी सदा रहेगी नहीं। और हम चाहते हैं कि ये रहे, लेकिन वो नहीं रहती। न तो रोग सदा रहता, न निरोगावस्था सदा रहती, और न मनुष्य का सुख सदा रहता, न मनुष्य के दुख सदा रहता। यहाँ तो सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ मिट रहा है। तो ऐसे मिटते हुए संसार में जो हम कहते हैं कि ये मेरा है और ये मेरे पास रहना चाहिए, इस तरह हम स्वयं ही अपने लिए दुख का सृजन करते हैं। तो यदि उस दुख से बचना है तो एक ही उपाय है कि या तो अपने आप के स्वरूप को जान करके उसमें स्थित हो जाएं, और या फिर सबके काम आ जाओ और कुछ बचाओ। अर्थात या तो सेवा करके और मुक्त हो जाओ, योग को प्राप्त कर लो, और या फिर अपने स्वरूप को पहचान करके अर्थात अपने आत्मा को जान करके स्थित हो जाओ। तो एक का नाम समत्व कर दिया, अर्थात परमात्मा में आत्मा में स्थित होना, और एक का नाम कर दिया संसार के दुख का वियोग, अर्थात मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो समय हो गया, इसलिए थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए।